हेलो दोस्तों, मैं नमन कुमार ठाकुर आपका इम्परफेक्ट सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। एज यू कैन सी, आपने पिछले शॉर्ट में देखा ही होगा कि मैं और तनुज सर एक साथ थे, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करा था। तो इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन कवर करने वाले हैं, ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन, फिजिक्स से लेके मैथमेटिक्स बोथ, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन बहुत जगह पे सही से काम आता है। हम बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। बेसिक मतलब कि जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, थोड़ा सा जो 12th में बेसिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई नहीं, हम कवर कर लेंगे। और एडवांस मतलब कि जो 12th क्लास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया है डिफरेंशिएशन, वो तो करना ही होगा। सो आप जानते होंगे कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो सिर्फ वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, ax प्लस बी, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हमारा जो b है यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और x सिर्फ a के साथ लगा हुआ है। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमारा आंसर a आ जाएगा। ये बेसिक्स होता है, और अभी हम और भी बेसिक कवर करेंगे, फिर हम इसके रूल्स के बात करेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम 11th क्लास में कवर करके आए हैं। देख लेते हैं एक बार। x की पावर 1 मतलब कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म हो जाती है पहले वो आगे आ जाएगी, और कांस्टेंट में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब कि पावर को आगे बोला और पावर में से एक घटाओ। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहले मैं आपको एक बेसिक चार बता देता हूँ, उसके बाद x की पावर कांस्टेंट है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। जब हमारे पे कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होगी, उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई x की टर्म नहीं दिख रही, कोई भी विद रिस्पेक्ट टू टर्म नहीं दिख रही, तो फिर जीरो ही होगा। अब हमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल दे रखी है, मतलब कि ये हमारा एक कांस्टेंट है और ये जो x है ये हमारी वेरिएबल फॉर्म है। तो जो इस कांस्टेंट का टर्म का हमारा लॉग लेना होता है, इनटू में वन। वन क्या है यहाँ पे? वन ये है, इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, अगर हम x का डेरिवेटिव करें तो हमारा तो वन ही आएगा, तो अभी इसमें हमने इनटू में वन लिखा है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो उसका तो 2x हो जाता। वैसे ही हमने इस थर्ड फॉर्मूले में वन इसलिए लिखा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव है। नाउ ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको एडवांस में दिखेगा। x की पावर है, ये एडवांस x की पावर x, इसके अंदर हमें लॉग लेना पड़ता है। लाइक इसमें भी तो लॉग था, बट ये बेसिक होता है कि हमें लॉग इसमें लेना ही पड़ेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले लॉग लेना है। लॉग लाइक हम इसको y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x मान लेते हैं। अब हम पहले इसमें लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग हम लिख देंगे, तो मैं इधर लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर x। अब log x की पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। लाइक इसको हम लिख सकते हैं x log x। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम एक रूल पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, नाउ मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ इनके ऊपर। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको भी कवर कर लेते हैं, एक बार में न्यूमेरिकल कर लेंगे। सो आपको ये तीन याद रखने हैं। वैसे तो 11th में आपने याद ही किया होगा, बट एक और बार कर लोगे तो अच्छा रहेगा। साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे कॉस एक्स, याद होना चाहिए। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एंड टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। और भी होते हैं इनके जो तीन अलग अलग होते हैं, लाइक साइन, कॉसेक, कॉस, सेक एंड टेन कॉट। इसका भी करेंगे, बट वो थोड़े एडवांस लेवल में आ जाएंगे, हम इसका अभी बेसिक से करेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ। log x का तो आपको पता ही होगा, तब भी मैं बता देता हूँ। log x इज इक्वल्स टू 1/x, क्योंकि अब इसी से बेसिक न्यूमेरिकल जाने वाले। और चार रूल्स होते हैं हमारे पास, टोटल चार रूल्स। पहला रूल होता है सिंपल रूल, दूसरा होता है प्रोडक्ट रूल, तीसरा होता है क्वोशंट रूल, एंड लास्ट होता है चेन रूल। चेन रूल इन तीनों रूल्स को मिला के होता है। तो हम पहले सिंपल रूल, जो इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 4x³ माइनस 9 माइनस 6x²। तो एज यू कैन सी, हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में करना है। x के साथ कौन कौन है? हमारा 4 है, और x भी, जो x है वो 6 के साथ भी है। सो आप देख सकते हो यहाँ x के साथ 4 है, मतलब ये वेरिएबल फॉर्म में आ गया। ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसके साथ कोई भी x टर्म नहीं है, और ये हमारा वेरिएबल फॉर्म हो गया। अब हमारा जो सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, पावर को आगे बुलाओ, पावर में से एक घटाओ, हम पहले इनमें वही अप्लाई करेंगे। याद रखना ये सिंपल रूल चल रहा है, इसके बाद हम प्रोडक्ट रूल कवर करेंगे। सो हमने देखा कि पहले जो पावर थी हम उसको आगे बुला लेते, मतलब 4 इंटू में हम 3 कर देंगे, क्योंकि 3 आगे आ गया।
और जो x है 3 माइनस 1 कर देंगे और 3 माइनस 1 हमारा 2 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा करके। ये 9 हमारा कांस्टेंट था, हमने देखा था कांस्टेंट का 0 होता है, तो हम इसको -0 लिख देंगे और हमारा आखिरी में वेरिएबल आ रहा है, वही करेंगे, पावर को आगे बुलाएंगे और पावर में से 1 हटा देंगे, मतलब कि -6 इंटू में 2 एंड x में 2 माइनस 1। हमने सिंपल रूल में अप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है ना। अब 4 3 इतना तो बेसिक तो 9 तक तो आता ही होगा। 12x² माइनस 12x, हाँ तो 12 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको देखना है आंसर किस फॉर्मेट में दे रखा है। बेसिकली सारे बच्चे निकालते हैं क्योंकि हमें फैक्टर के फॉर्म में रखना होगा। आगे जब हम डेरिवेटिव में देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो एप्लीकेशन होती हैं मैथमेटिक्स, तो उसके लिए हमें फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। ओके, अब सिंपल रूल का हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमारा लॉग लगेगा। हम लॉग के बारे में उस क्वेश्चन में देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया सिंपल रूल बेस पे, 5 sin x माइनस 2 log x। सिंपल फॉर्मूला है, बस sin x और log x की वैल्यू डाल दें डेरिवेटिव में, मतलब कि ये 5 है, sin x का क्या होता है cos x, हम 5 cos x लिख देंगे, माइनस log x का तो 1/x होता है, मतलब कि 2 इंटू में 1/x। अब हम चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, नहीं तो हम इसको फैक्टर में भी निकाल सकते हैं, मतलब कि हो जाएगा 5 cos x, यहाँ पे x लिख देते हैं, -2 डिवाइडेड बाई x। बस यही इसका आंसर। अब हम दूसरा करते हैं, एक फाइनल क्वेश्चन करेंगे सिंपल रूल पे। क्वेश्चन देख लो एक बार, 10x प्लस 2 sin x प्लस 3 cos x माइनस हाफ log x माइनस e की पावर x। e की पावर x का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, वो भी डीट के डीट रहते हैं, वो ना ही इधर बदलेंगे ना ही उधर। हम e की पावर x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। ये जगह तो नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। हम डायरेक्ट इसका आंसर करने के लिए चलते। अब पहले तो सिंपल है, 10x का हमें dx करना है, सब x के टर्म में। आप ध्यान से देखो, जो x के टर्म में नहीं होगा उसको हम अलग करके 0 लिख देंगे, लेकिन अभी आप क्वेश्चन में देखोगे हर जगह x आ रहा है, मतलब हमें हर एक का डेरिवेटिव निकालना है। 10x का डेरिवेटिव sec²x डायरेक्ट लिख देंगे, मैं पहले सॉल्यूशन लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। हमने बेसिकली इसमें वैल्यू पुट करी डेरिवेटिव करके, 10x का sec²x, 2 sin x का, 2 को अलग कर दो, बस sin x का डेरिवेटिव में, sin x का cos x हो जाएगा। cos x का क्या होता है माइनस sin x। हमने माइनस sin x किया था, लेकिन जो प्लस था हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस टर्म आगे आ गया और 3 उसके साथ मल्टीप्लाई में था। 1/2 log x का जब हमने डेरिवेटिव करा था तो उसका 1/x आया था, और जो ex के करेंगे हम e की पावर x, वो e की पावर x ही रहेगा। हमने .1 इसलिए लिखा है क्योंकि जो उसकी पावर x है उसका डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा। अगर x² होता तो 2x आ जाता, अगर x³ होता तो 3x² आ जाता। तो ये 1 आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, और फिर बस हमने फिर इसको n में सिंप्लीफाई कर दिया है। sec²x प्लस 2 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 1/2x प्लस e की पावर x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, कंटिन्यू। सो अब हमारा जो दूसरा रूल है उसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल uv, जब हमें एक ही डेरिवेटिव दो अलग अलग वेरिएबल्स मल्टीप्लाई फॉर्म में मिल जाए, x इंटू में 3x मिल गया या फिर x² इंटू में 1/x मिल गया, तो अब हम इसको सॉल्व कहाँ करेंगे।
बाय द वे देखने में तो लग रहा है कि सॉल्व कर देंगे, आराम से हो जाएगा, बट इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं हमें। अब हमें इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं, तो अब उसको कैसे करें? उसके लिए हमारे एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट रूल यूवी मेथड। ये जो डैश आपको दिख रहा है उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। u इंटू में v, u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, मतलब कि जो u है वो भी x के टर्म में है और जो v है वो भी x के ही टर्म में है। ओके, तो पहले हम पीछे वाले का डेरिवेटिव करते हैं और आगे वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देख सकते हो डैश का मतलब डेरिवेटिव, u इंटू में v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू में u का डेरिवेटिव। जो हम प्लस के बाद लिखते हैं उसको हम आगे का डेरिवेटिव करते हैं, पीछे वाले को ऐसे छोड़ देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब हम इसके कुछ फैक्टर्स तो नहीं लिखाएंगे, x को x से करेंगे और फिर उसका सिंपल रूल में कन्वर्ट करके डेरिवेटिव करेंगे। इससे अच्छा हम यूवी मेथड लगा देंगे। पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, देन हम इसको मल्टीप्लाई डाल देंगे, उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसको मल्टीप्लाई में डाल देंगे। लाइक हमने पहले ये लिखा, इसका डैश इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव किया है, और फिर इसमें हमने डैश लगाया क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव किया है। x माइनस 1 इंटू में 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का तो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव तो 1 ही रहता है, तो हमने 1 इसलिए लिखा। अब यहाँ पे भी देखोगे x माइनस 1 कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। फिर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा और ब्रैकेट खोल दिया, x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x माइनस 2, और फिर इसको हमने सिर्फ सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। जो हमारा नेक्स्ट है हम वो करते हैं। एज यू कैन सी हमारे दो में हमें tan x भी मिल गया, sin x भी मिल गया। आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है। हम पहले इसको लिखेंगे एज इट इज और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। लाइक मैं वो मेथड नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ आंसर। 1 माइनस 2 tan x 2 5 प्लस 2। देखो हमने डेरिवेटिव करा 1 माइनस 2 tan x, इसके साथ हमने 5 प्लस 4 sin x का करा। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल के साथ है, हम उसको 0 नहीं लिख सकते। लेकिन ये x के साथ नहीं है तो हम इसका 0 लिख देंगे। इसके साथ हम sin x का डेरिवेटिव लगाएंगे, 4 cos x हो जाएगा। हमने यहाँ पे 4 cos x लिख दिया प्लस, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज इसके साथ। ये कांस्टेंट टर्म बाहर 0 हो जाएगा, माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2 सेक्स स्क्वायर लिख देगा। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने अब कुछ नहीं करा है, बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई किया है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे फैक्टर जो आंसर आ रहे हैं 4 8 10 8 इसमें आ रहे हैं, तो हम इससे कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। हमारे अगर फंक्शंस भी सेम होते हैं, साइन कॉस एक्स अगर सब में कॉमन आता है तो उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये था प्रोडक्ट रूल। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वोशंट रूल एंड चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, जो इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर एक बार समझ लें तो बहुत आसान लगता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक्स टू एडवांस थोड़ा और पढ़ेंगे एंड हम लॉग के जो फॉर्मूले होते हैं और अलग अलग मेथड्स होते हैं वो करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो इम्परफेक्ट।